ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण के तृतीय स्कंध में जो हमारा कपिल देवहूति उपाख्यान है उसका हम श्रवण कर रहे हैं। 25वें अध्याय से यह आरंभ होकर और 33वें अध्याय तक है। इस स्कंद के समाप्ति तक ये चलेगा। हमारा 9 अध्याय हैं। इसमें हम लोगों ने पहले 25वें अध्याय में श्रवण किया कि किस प्रकार कपिल भगवान ने माता देवहूति को बताया कि केवल भक्ति योग ही एकमात्र साधन है भगवान इस भवसागर से पार होने का। जब हमारा भगवान से प्रेम हो जाता है तभी ये संभावना होगी हमको कि हम इस भवसागर को आसानी के साथ पार कर सकें। क्योंकि देवहूति जी ने कहा था आप मुझे कोई आसान सा तरीका बताइएगा, बहुत मुश्किल तरीका नहीं बताइएगा। तो उन्होंने कहा कि देखिए मेरी कथाओं, भगवान ने कहा कि मेरी कथाओं का श्रवण करना, उनका कथन करना और मदगत चेतसः मुझ में अपना चित्त लगा देने से ही, मेरा आश्रय लेकर जो जीवन यापन करता है उसके सारे ताप जो है नष्ट हो जाते हैं। और मेरी कथाओं को सुनते सुनते उसके अंदर श्रद्धा उत्पन्न होती है। वही श्रद्धा आगे जाकर भाव भक्ति में और प्रेम भक्ति में पर्यवसित हो जाती है। इस प्रकार से और हम जब भगवान की सृष्टि की लीलाओं का चिंतन करते हैं कि किस प्रकार से भगवान ने सृष्टि की है, रचना की है, मद रचनानुचिंतया, तो इससे हमारा जो चित्त है वो वश में हो जाता है, हमारा मन वश में हो जाता है जब हम चिंतन करते हैं भगवान की लीलाओं का। क्यों होता है? क्योंकि हमारे को जो लौकिक और परलौकिक सुख हैं उनसे विरक्ति हो जाती है। तो इस प्रकार भगवान ने कहा कि वो सुदृढ़ भक्ति के द्वारा जो ज्ञान और वैराग्य से युक्त है वो इसी देह के अंदर, मनुष्य देह के अंदर ही मुझे प्राप्त कर लेता है। तो देवकी जी ने कहा, देवहूति जी ने कहा कि भक्ति का स्वरूप क्या है, आप मुझे ये बताइए, भक्ति के क्या क्या अंग हैं। तो भगवान ने बताया कि देखो वास्तव में हमें जो कार्य करना है वो होना चाहिए आनुश्रविक कर्मणाम, जो वेद विहित कर्म है उसी को जब हम उसको करते करते और भगवान की सेवा के लिए करते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं बिना किसी कामना के, तो उसी को कहा जाता अहेतुक भक्ति। कार्य वही हो रहा है लेकिन अब हम अपने लिए नहीं करके भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। तो जो अहेतुक भक्ति है भगवान की, ये मुक्ति से भी बढ़कर है और ये हमारे सारे कर्म संस्कारों को जलाकर राख कर देती है। हमारा लिंग शरीर का मतलब क्या है? सूक्ष्म शरीर। ये क्या है? इसके अंदर सिर्फ संस्कार ही संस्कार भरे पड़े हैं, मन बुद्धि अहंकार और चित्त। तो इस प्रकार से और जो भगवान की चरणों की सेवा करना चाहते हैं
वो भगवान की कथाओं की चर्चा करते हैं, भगवान के साथ एकत्व सायुज्य मोक्ष की भी प्राप्त इच्छा नहीं करते, तो उनके लिए भगवान जो है साक्षात उनको अपना दर्शन कराते हैं, और वो कुछ भी नहीं चाहते तो भी उनको परम पद की प्राप्ति करा देते हैं भगवान। तो इस प्रकार से उन्होंने बताया कि हम अपने सूक्ष्म शरीर को किस प्रकार से विलीन कर सकते हैं अनन्य भक्ति के द्वारा, और भगवान फिर मृत्यु संसार सागरात, मृत्यु रूपी संसार सागर से सबको पार कर देते हैं। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि वैराग्य युक्त, ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति योग के द्वारा भगवान के चरणारविंद का आश्रय लेना, और इसी के लिए कहा गया त्रिवेण भक्ति योगेन मनोमय्य अर्पित स्थिरम। तीव्र भक्ति योग के द्वारा तुम अपने मन को मुझ में स्थिर कर दो। तीव्र भक्ति का मतलब है कि शुद्ध भक्ति जो निरंतर चले, तैल धारावत, इसी को कहा जाता है तीव्र भक्ति। देखिए, कोहरा जब है हमारे आकाश में तब तक रहता है जब तक सूर्य में तीव्रता नहीं आती। जब सूर्य जो है उसमें तीव्र हो जाता है उसका प्रकाश, तो ये कोहरा जो है एकदम छंट जाता है। उसी प्रकार से जब भक्ति तीव्रता के साथ की जाती है तो हमारे जो अंदर अज्ञान का हमारा जो अंधकार है वो सारा का सारा छंट जाता है। और फिर भगवान कहते हैं ददामी बुद्धि योगम तम येन मामु पयांति ते, मैं उसको स्वयं बुद्धि योग प्रदान करता हूं जो मेरी कथाओं का गान करता है। अब देवकी जी ने पूछा था कि आप मुझे दो चीज बताइए, एक तो मुझे बताइए प्रकृति और पुरुष कितने तत्व हैं ये, और ये बताइए कि भक्ति योग क्या है। तो भक्ति योग के विषय में तो अच्छी प्रकार से भगवान ने बताया 25वें अध्याय में भक्ति योग की महिमा, भक्तों की महिमा। अब यहां 26वें अध्याय में हमारा जो सब्जेक्ट है वो है तत्वों की संख्या, हमारे शरीर में कितने तत्व हैं प्रकृति और पुरुष के नाम से, इसके विषय में अब आगे चर्चा की जाएगी। तो अब यहां कह रहे हैं श्री भगवान उवाच अथ ते संप्रवक्ष्यामि तत्वानां लक्षणं पृथक् यद विदित्वा विमुच्येत पुरुष प्राकृतै गुणै। अथ माने अब, मैं आपको क्या बताऊंगा, प्रवक्ष्यामि, अच्छी प्रकार से तुम्हें मैं समझाकर बताऊंगा, तत्वानां लक्षणं पृथक्, पृथक रूप से अलग अलग लक्षण बताता हूं तुमको प्रकृति के। प्रकृति इत्यादि जो तत्व हैं उनके अलग अलग मैं लक्षण बताऊंगा आपको, जिसको जानकर मनुष्य जो है वो यद विदित्वा विमुच्येत, मुक्त हो जाता है पुरुष प्राकृतै गुणै, जो प्राकृत गुण है अर्थात माया के गुण, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, इन तीनों प्रकार के गुणों से छूट जाता है वो। भगवान ने गीता में 3 गुण बताए हैं और कहा है कि यही 3 गुण जो हैं सबको बांधते हैं। 14वें अध्याय में भगवान ने कहा कि ये जो 3 गुण हैं इन्हीं के द्वारा सारा जगत जो है वो बंधा हुआ है। सत्वम रजस तमो इति गुणा प्रकृति संभवा निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम। 14वें अध्याय का 5वां श्लोक कि जो 3 गुण है सत्व रज तम, ये प्रकृति से उत्पन्न है, और यही हमको, जो हमारी आत्मा है, जो हमारे अंदर पुरुष है, जिसको आत्मा कहें, पुरुष कहें, क्षेत्रज्ञ कहें, ये सब एक ही पर्यायवाची शब्द हैं, इस पुरुष को और इस शरीर में जो कि प्रकृति का कार्य है उसमें बांधे रखता है, अर्थात हमारा आवागमन का चक्र चलता रहता है। जब तक हमारा सूक्ष्म शरीर और रहेगा तब तक हमारा आवागमन चलेगा। जब हमारा सूक्ष्म शरीर विलीन हो जाएगा, मन बुद्धि अहंकार और चित्त, तभी हमको चिन्मय शरीर की प्राप्ति होती है। तो कह रहे हैं ये 3 गुण जो हैं ये बांधने वाले हैं, और ये तुम जब जान जाओगी इन तत्वों को तो तुम इन तीनों गुणों का अतिक्रमण करके गुणातीत अवस्था पर पहुंच जाओगी। अब दूसरे श्लोक में बोलते हैं ज्ञानम निःश्रेयसार्थाय पुरुषस्यात्मदर्शनम यदाहुर्वर्णये तत्ते हृदय ग्रंथि भेदनम। हृदय ग्रंथि भेदनम, हमारे हृदय में जो गांठ पड़ी हुई है, ये गांठ किस चीज की है? जड़ और चेतन की। जड़ और चेतन की गांठ क्या है? शरीर और आत्मा। अपने को शरीर मान लेना यह है गांठ, जबकि हम ऐसा है नहीं। तो जड़ वस्तु जो शरीर है और आत्मा जो चेतन है, उन दोनों की एक गांठ है, वास्तव में गांठ नहीं है।
लेकिन ये गांठ दिखती नहीं है नहीं वास्तव में, लेकिन दिखती है। कारण क्या है? अज्ञान। जड़ बिल्कुल अलग है, चेतन अलग है, उनको आप जोड़ नहीं सकते। लेकिन क्योंकि आत्मा इस शरीर के अंदर है, इसलिए ऐसा लगता है कि ये दोनों जुड़े हुए हैं, तादात्म्य है इनके साथ, लेकिन ऐसा है नहीं। और इसका कारण है मोह, अज्ञान। तो ये जो गांठ है, इसको छेदन करने वाला भेदनम यत, जो आत्मदर्शन ज्ञान है, आत्मा का जो ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान जिसको कहा जाता है। देखिए, आत्मा के ज्ञान को कहा जाता है आध्यात्मिक ज्ञान, और भगवत ज्ञान को कहा जाता है परमार्थिक ज्ञान। ये दोनों का डिफरेंस है, थोड़ा हमें इस बात को आगे तक ध्यान रखें। इस बात को, आध्यात्मिक ज्ञान की जहां बात हो रही है, वहां पर हम केवल आत्मा तक, शरीर और आत्मा, बस इतना। लेकिन परमार्थिक ज्ञान में भगवान का ज्ञान, तो परमार्थिक ज्ञान के अंदर जो आत्मज्ञान तो आ ही गया, क्योंकि भगवान की शक्ति है। जीव जो है भगवान की शक्ति ही तो है ना, इस प्रकार से। तो ये जो आत्मदर्शन रूपी ज्ञान है, ये पुरुषस्य निश्चयसार्थाय, इसके निश्चयस के लिए, आत्यंतिक कल्याण के लिए, अर्थाय उसके लिए, आहु माने कहा गया है वेदों में, तत् ते वर्णये, मैं तुमको कहूंगा, वही ज्ञान मैं तुमको बताने वाला हूं। आगे कहना है, अनादिरात्मा पुरुषो निर्गुण प्रकृते परः प्रत्यग्धामा स्वयं ज्योतिर्विश्वम येन समन्वितम। बहुत ध्यानपूर्वक हम लोग इस अध्याय का श्रवण करेंगे। हो सकता है हमारे को कुछ हमारे संज्ञान में आ जाएं, जो सूत्र हैं हम उनको पकड़ लें, और हमने उनको पकड़ लिया तो एक बार यदि पकड़ लिया, आप सच मानिएगा, तो आप एक जन्म के लिए नहीं, अनंत अनंत जन्मों के लिए आपने उसको पकड़ लिया। एक बार यदि अनुभव में आ गई ये चीज, तो कभी छूटने वाली नहीं है। नेहा विक्रमा नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, इसका नाश कभी नहीं है। तो अनादिरात्मा, ये जो सारा जगत, तीसरा श्लोक है हमारा ये न विश्वम समन्वितम, ये माने जिसके द्वारा, विश्वम माने यह जगत, समन्वितम व्याप्त है। इस जगत के अंदर एक ऐसी वस्तु है जो व्याप्त है, हर जगह है। वो क्या है? वो कह रहे हैं आत्मा पुरुषः, वही है आत्मा, और उसको पुरुष भी कहा जाता है। तो आत्मा ही पुरुष है। आत्मा पुरुष है का मतलब यह है, वो आत्मा ही पुरुष है। अनादिरात्मा पुरुषः, वो जो आत्मा है उसी को पुरुष कहा जाता है। और वो कैसी है? वो है निर्गुण, अर्थात प्रकृति के तीनों गुणों से परे। नंबर 1, प्रकृति परे, प्रकृति से परे है, इसलिए निर्गुण है। और प्रत्यक धामा, प्रत्यक का अर्थ हम लोगों ने पहले भी श्रवण किया था, प्रत्यगात्मा। प्रत्यगात्मा है हमारे अंतःकरण के अंदर जो भगवान बैठे हैं। लेकिन यहां पर प्रत्यगात्मा नहीं कहा है, यहां पर कहा है प्रत्यक धामा। तो हमारे जो अंतःकरण के अंदर स्थित है, ये आत्मा कहां रहती है? हमारे हृदय में रहती है। और स्वज्योति, ये स्वयं प्रकाश है, क्योंकि भगवान का अंश है और भगवान स्वयं प्रकाश है। भगवान को किसी ने प्रकाशित नहीं किया, अर्थात भगवान का जो ज्ञान है वो स्वतः सिद्ध है। भगवान की जो सत्ता है वो स्वतः सिद्ध है। भगवान का जो आनंद है वो स्वतः सिद्ध है। उस भगवान की सत्ता को, भगवान के ज्ञान को और भगवान के आनंद को, सच्चित आनंद स्वरूप को सिद्ध करने के लिए किसी की अपेक्षा नहीं है, इसलिए उसको कहा गया स्वप्रकाश। तो वो स्वप्रकाश वस्तु है क्योंकि वो भगवान का अंश है और अनादि है। भगवान अनादि है तो उसी प्रकार से ये आत्मा भी अनादि है। ऐसा नहीं हुआ कभी कि हम भगवान से उनकी आत्मा अलग हो गई, ऐसा नहीं है। जब से भगवान है तब से वो आत्मा भी है, सेपरेट, लेकिन है उनका अंश। तो ये नहीं कह सकते हम कब भगवान से कभी अलग हो गए हम किसी क्षण में, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। ये भगवान की एक क्रीड़ा है, भगवान का ही एक अंश भगवान है। भगवान तो पूर्ण है और इसी प्रकार के उनके अनंत अनंत अंश हैं, वो सब आत्मा कहलाते हैं, वो सब पुरुष कहलाते हैं। तो इसलिए उसको कहा गया अनादि। और इसी आत्मा के द्वारा ये सारा जगत व्याप्त है, अर्थात इस जगत के अंदर सब जगह पर वही आत्मा है। आत्मा का मतलब है कि आत्मा का मतलब है अंतर्यामी रूप से। अब हमारी आत्मा तो हम कहते हैं हमारे अंदर है,
तो हमारे शरीर के बाहर आत्मा तो नहीं है, लेकिन जो भी दूसरी जगह हमको दिख रहा है शरीर, वहां पर भी वही आत्मा है जो मेरे अंदर है। कोई भी प्राणी जो दिख रहा है वो उसके अंदर भी वही आत्मा है जो मेरे अंदर है। एग्जैक्टली दैट, छोटी बड़ी नहीं है। हाथी के और चींटी के अंदर आत्मा बराबर है। तो उसी से ये सारा जो जगत है व्याप्त है, समन्वित है। चौथे श्लोक में बोलते हैं, स एष प्रकृतिम सूक्ष्माम दैवीम गुणमयीम विभो यदृच्छैव उपगताम अभ्यपद्यत लीलया। स एष विभु। अब ये जो आत्मा है ये तो अणु है, लेकिन ये कह रहे हैं स एष विभु, उसी इस सर्वव्यापक वस्तु से। तो यहां पर आत्मा शब्द का जो है अर्थ लेना पड़ेगा हमको कि जो विभू तत्व है उसके विषय में बात कर रहे हैं, क्योंकि वो व्याप्त है। तो उसी एक सर्वव्यापक वस्तु ने यदृच्छया एव उपगताम, अकस्मात दैविक इच्छा से, अपनी इच्छा से क्या किया उस पुरुष ने, उपगताम। उपगताम मतलब उस उपगताम माने उसने प्राप्त किया। जो ये विभू तत्व है, स एष विभू, वो व्यापक तत्व जिसको पुरुष कहा गया है, उसी ने अपने पास, उपगताम का मतलब पास में ले लेना, अपने पास जो आई थी उसके पास, उपगताम माने जो उसके पास में आई थी वो कौन है, सूक्ष्माम दैविम, जो ये अव्यक्त प्रकृति है। अव्यक्त और प्रकृति है, और कैसी है प्रकृति, त्रिगुणात्मका, गुणमयीम। दैविंग का मतलब है, दैवी का मतलब है वैष्णवी माया। उसको यदृच्छया, अपनी स्वच्छ इच्छा से, और उसको स्वीकार किया। लीला माने खेल खेल में, अभ्यपद्यत, स्वीकार कर लिया। तो जो पुरुष है उसको आत्मा कहो या परमात्मा कहो, यहां पर परमात्मा को ही फोकस करके किया जा रहा है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है क्वालिटेटिवली, क्वांटिटेटिव भेद है। तो यहां पर क्वांटिटेटिव के लिए ही कहा गया विभू। तो जो विभू है वो परमात्मा है। तो उस पुरुष ने अपनी इच्छा से लीला करते हुए, क्रीड़ा करते हुए अपनी जो वैष्णवी माया है उसको स्वीकार किया। अब जो वैष्णवी माया है ये उस पुरुष से अलग नहीं है, यह भगवान की शक्ति है। भगवान की शक्ति है जिसको भगवान ने जो है उसको स्वीकार किया, मतलब उसका आश्रय लिया। अब आश्रय लेकर क्या किया उन्होंने, गुणैर विचित्रा सृजितिम स्वरूपा प्रकृतिम प्रजा विलोक्य मुमुहे सद्य स इह ज्ञान गुहया। तो जब वो प्रत्यक धामा जो हमारे अंतःकरण में रहते हैं अंतर्यामी के रूप में, वे अपनी लीला से इस वैष्णवी प्रकृति को, दैवी प्रकृति को, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, इसको स्वीकार करते हैं। तो वो क्या करते हैं फिर, प्रजा की सृष्टि करती है उनकी ये प्रकृति, उन्हीं के अनुरूप गुणई विचित्रा, विचित्र विचित्र गुणों के द्वारा, 3 प्रकार के जो गुण हैं उसमें, सृजतीम, सृजन करती है। स्वरूपा, स्वरूपा का मतलब है भगवान के स्वरूप वाली ही प्रकृति को, अपने समान प्रकृति को, भगवान के स्वरूप वाली नहीं कहेंगे, त्रिगुणात्मक प्रकृति को। स्वरूपा माने अपने समान, अपना समान क्या मतलब, त्रिगुणात्मक। इस त्रिगुणात्मक प्रजा को सृष्टि करती है। प्रजा का मतलब संतान। तो ये जो लीला परायण प्रकृति है भगवान की, गुणों के द्वारा ही और त्रिगुणात्मक प्रजा की सृष्टि करने लगी। अब इस प्रजा ने जब ये देखा तो उसका ज्ञान जो है पुरुष का, गुहया, वो पुरुष जो है वो मोहित हो गया। सद्य मुमुहे, तुरंत मोहित हो गया वो पुरुष। तो लीला परायण प्रकृति ने जब अपने गुणों के द्वारा और अपने तरीके की प्रजा की सृष्टि की, तो पुरुष का यहां पर बताया गया मोहित होना।
तो जब वो प्रकृति ने 3 गुणों के द्वारा और उन्हीं गुणों के अनुरूप अर्थात त्रिगुणात्मक विचित्र विचित्र प्रकार की सृष्टि की, प्रजा कौन सी थी वो, जैसे देवता, मनुष्य, पशु पक्षी, कीट पतंग इत्यादि, इन सब की जब सृष्टि करने लगी तो प्रकृति को ऐसा जब ऐसा करते देखकर उसी समय ज्ञान को आवृत्त करने वाली जो अविद्या नामक वृत्ति थी उसके द्वारा पुरुष मोहित हो गया। तो यहां पुरुष का अर्थ मतलब है आत्मा। तो आत्मा जो है वो अपने स्वरूप को भूल गई, मोहित हो गई, वो अपने स्वरूप को भूल गई कि मैं आत्मा, मैं भगवान का अंश हूं। तो यहां पर आत्मा के विषय में ही बात चल रही है। परमात्मा को ना समझें, क्योंकि परमात्मा तो कभी मोहित नहीं होते हैं और उनका कभी इस प्रकृति, त्रिगुणात्मक प्रकृति के साथ कभी उनका संसर्ग भी नहीं होता है। तो यहां पर जो पुरुष कहा गया है वो इस आत्मा को ही कहा गया है, जो क्षेत्रज्ञ है हमारे हृदय के अंदर बैठे हुए। आत्मा और परमात्मा दोनों हैं। तो प्रकृति को जब उसने ऐसा देखा तो इससे जो सृष्टि हुई अनेक प्रकार की, उसमें वो प्रकृति की एक वृत्ति है, अविद्या वृत्ति, उसके कारण उससे मोहित हो गया और अपने शुद्ध स्वरूप को भूल गया। अब 5वें श्लोक में बोलते हैं, एवं पराभिध्यानेन कृतत्वं प्रकृते पुमान् कर्मसु क्रियमाणेषु गुणैरात्मनि मन्यते। इस प्रकार, एवं मन इस प्रकार, प्रकृति में उसने भ्रमवश प्रकृति के गुणों के द्वारा जो कर्म है, क्रियमाणेषु किए जाने पर भी, तो प्रकृति के गुणों के द्वारा सब कर्म किए जाने हैं तो भी पर अभिध्यानेन अपने से भिन्न मानकर, और उसने क्या किया, आत्मनि अपने में कृतत्व का अभिमान कर लिया। मन्यते माने मान लिया। तो जब अपने से वो भिन्न प्रकृति को अपना स्वरूप मान लिया कि अब जब उसने सृष्टि की तो उस सृष्टि में मोहित हो गया। अब वो ये समझने लगा कि मैं मनुष्य हूं, जबकि वो मनुष्य नहीं है, वो आत्मा है, वो पुरुष है। और पुरुष जो है आत्मा है, और आत्मा का कोई भी जाति नहीं होती है। आत्मा न तो मनुष्य है, न पक्षी है, न पशु है। तो वो इस प्रकार से जब मोहित हो गया प्रकृति को अपना स्वरूप मानकर, प्रकृति को अपना स्वरूप मानकर का मतलब है शरीर को अपना स्वरूप मानकर, शरीर को ही आत्मा मानकर, तब फिर वो प्रकृति के द्वारा जो गुणों के द्वारा कार्य किए जा रहे हैं उसमें अपने को ही कर्ता मानने लगा। तो यहां पर उसके अंदर कर्तापन का अभिमान आ गया। बस यहीं पर ये प्रॉब्लम आ गई उसकी सारी। कर्ता है मिति मन्यते। जो प्रकृति ने इतनी सुंदर सृष्टि की कि वो उसको देखकर मोहित हो गया और अपने को ही कर्ता मानने लगा। जबकि वास्तविकता क्या है? वास्तविकता भगवान ने गीता में बताई है, गुणा गुणेषु वर्तन्तो, गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। अर्थात प्रकृति ही प्रकृति के अंदर बर्ताव कर रही, इंद्रियां ही इंद्रियों में बरत रही हैं। इसका मतलब यह है कि शरीर के द्वारा ही कर्म हो रहा है, आत्मा का उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब वो ये समझ रहा है कि मैंने किया है, जबकि मैं जो है, जो उसकी आत्मा है, वो बिल्कुल अलग है कर्म से। तो प्रकृति के द्वारा कर्म हो रहा है और वो उसको अपना मानने लगा। तो जब उसने उसको अपना मान लिया तो यहां पर तो बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी ना उसने। किसी और का सामान था और हम उसको अगर कह दें कि ये मेरा सामान है, और मान लीजिए उस सामान के अंदर बम निकला और हमको पुलिस पकड़ लेगी, तो हम कह रहे हैं ना ये मेरा सामान है, हमें पता तो है नहीं किसका है, हमने सोचा चलो होगा किसी का भी है, कह देते हैं मेरा है। अब मान लीजिए उसमें से बम निकला और पुलिस को मिल गया, तो पुलिस तो यही कहेगी ना कि तुम्हारा है, ठीक है, तो तुमको सजा मिलेगी। जबकि वो मेरा नहीं है तो भी मुझे सजा मिलेगी, क्योंकि मैंने उसको मान लिया, अपना मान्यता के कारण मुझे सजा मिलेगी। उसी प्रकार से प्रकृति के द्वारा जो कर्म हो रहे हैं उसको हम अपना मान लेते हैं, तो हमें इसकी सजा भुगतनी पड़ती है। और इसकी यही सजा है कि हम इस संसार के बंधन में फंस जाते हैं। आगे 7वें श्लोक में यही बता रहे हैं, तदस्य संस्कृतिर्बंध पारतंत्र्यम च तत्कृतम भवति अकर्तु ईशस्य साक्षिणो निर्वृतात्मनः। तत्मन इसी से, इस मान्यता के कारण,
तत्कृतम, जो भ्रांत मान्यता है, इसके कारण अस्य अकर्तुम, ये अकर्ता जो है आत्मा, पुरुष और साक्षी है और समर्थ है और निर्वृत्त आत्मन है, आनंद स्वरूप है। हमारी जो आत्मा का स्वरूप है सत्यचित आनंद है। तो ऐसा भी सत्यचित आनंद स्वरूप होकर भी ये संस्कृति बंध, आवागमन रूपी जो बंध है, संसार का बंधन है, और पारतंत्र्यम, परतंत्र में परतंत्र हो जाता है, बंध जाता है। इसको परतंत्रता की प्राप्ति होती है, भवती, क्योंकि कृतत्वाभिमान आ गया कि मैंने ये कार्य किया है, जबकि किया नहीं है। हम जो है गलत तरीके से उस काम को कह रहे हैं कि मेरे द्वारा किया गया है, जबकि वो मेरे द्वारा किया नहीं गया है। तो जब मैं कहता हूं कि मैं करता हूं तो मुझे भोगना भी तो पड़ेगा उसका फल। मैं कहता हूं कि ये बक्सा मेरा है और उस बक्से के अंदर बम पड़ा है, मेरा नहीं था वो, मैंने झूठ मूठ कह दिया ये बक्सा मेरा है। पुलिस आई तो उसने पूछा किसका है, बोला हाँ मेरा है। अच्छा ठीक है, तुम्हारा है, खोल के दिखाओ, पता लगा उसमें बम है, मैंने तो देखा ही नहीं था क्या है। तो पुलिस मुझे पकड़ लेगी, तो भोगना मुझे पड़ेगा ना। जब मैंने उसके अंदर अपनापन डाल दिया, मेरापन डाल दिया, तो प्रकृति के द्वारा जो काम हो रहा है उसको ये दृष्टा होकर भी, साक्षी होकर भी, आनंद स्वरूप होकर भी अपना मान लेता है और फिर उसको प्रकृति के द्वारा जो है वो कष्ट दिया जाता है। अब इससे बचने का उपाय क्या है, आगे श्लोक में कह रहे हैं, 8वें श्लोक में, कार्य कारण कृतत्वे कारणम प्रकृतिम विदुः भोक्तृत्वे सुख दुखानाम पुरुषम प्रकृते परम। बिल्कुल यही श्लोक जो है भगवत गीता में है हमारे, बिल्कुल यही इसी तरीके का 13वें अध्याय का और 20वां श्लोक है। कार्य करण कृतत्वे हेतु प्रकृति रुच्यते। यहां पर कह दिया कारणम प्रकृति विदु, और वहां पर कह रहे हैं कि हेतु प्रकृति रुच्यते। एक ही बात है कि कार्य कारण और कृतत्व, इसका कारण, इसका हेतु प्रकृति है, ना कि हम। लेकिन क्योंकि हमने मान लिया कि हम करता हैं, इसीलिए पुरुष है सुख दुखा नाम, यहां पर भोक्तृत्वे सुख दुखा नाम पुरुषम प्रकृते परम। जो पुरुष इस प्रकृति से परे है, ऐसा होकर भी उसको सुख और दुख का भोग करना पड़ता है। और वहां पर भी यही है, पुरुष है सुख दुखा नाम भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते, भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। तो जीवात्मा जो है हमारी सुख दुख का भोग करता है, इसका हेतु बन गया है। इसका कारण क्या है, इसका कारण है कर्तापन का अभिमान। क्योंकि जिसने वो काम किया है उसी को तो भोगना पड़ेगा ना। अब काम तो किया प्रकृति ने, लेकिन हम कह रहे हैं हमने किया है तो हमको भोगना पड़ेगा। अगर हम ये मान लें कि ये काम मैंने नहीं किया, मैं करता नहीं हूं, तो हमें भोगना नहीं पड़ेगा। इतनी सी बात है बस। लेकिन उस स्टेज तक पहुंचना कितना मुश्किल है। वो तभी हो सकता है जब हम इस प्रकृति के द्वारा जो उत्पन्न पदार्थ हैं उनके अंदर अपने अहमता और ममता का त्याग कर दें। इस शरीर के अंदर हम आसक्ति से रहित हो जाएं और इस शरीर से संबंधित व्यक्तियों की जो ममता है हमारी प्रत्येक वस्तु से, वो ममता हमारी खत्म हो जाए, क्योंकि वो मेरी नहीं है। ममता काहे की। जैसे हम होटल में जाते हैं, अब होटल में जाते हैं तो वहां पर होटल के अंदर हम 1 रात 2 रात रहे और उसके बाद लौट आए, हमारी कोई ममता नहीं है। वहां पर अगर पंखा खराब भी हो गया तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमारा है ही नहीं, हमारा है ही नहीं, तो हम चिंता क्यों करें। दरवाजे में मान लीजिए शीशा टूट गया तो हमें कोई चिंता नहीं है कि अरे शीशा टूट गया, मुझे अब इसको ठीक कराना पड़ेगा, मेरा खर्चा होगा। हम उसे मानते ही नहीं अपना। अगर हम उसे अपना मानेंगे तो हमको उसका खर्चा करना पड़ेगा, भोग करना पड़ेगा, उसका नुकसान भरना पड़ेगा। लेकिन हम नहीं मानते अपना, तो हमें कुछ भी नहीं करना। हम तो बस 1 रात के लिए रुके और आ गए, हमारा था ही नहीं वो, हमारे उपयोग के लिए हमें 1 दिन के लिए दिया गया था किसी कारणवश। उसी प्रकार से ये जो शरीर है और ये जो जगत है, वो किसी कारण हमको दिया गया है भगवान के द्वारा उपहार के रूप में, कि इसका एक उपयोग कर लो तुम। और उपयोग क्या है इसका, सबसे बड़ा उपयोग इसका यही है कि भगवत प्राप्ति हो जाती है। मनुष्य शरीर में ही केवल भगवत प्राप्ति संभव है। देवता और
पशु योनि में भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती है। साधना तो मनुष्य शरीर से करनी पड़ेगी, चाहे भगवत प्राप्ति पशु को हो जाए अगर उसने साधना कर रखी है पुराने जन्म में मनुष्य शरीर में। तो इस प्रकार से जब हम इस कृतत्वाभिमान से ऊपर उठ जाते हैं तो कार्य कारण कृतत्व, तीन चीजें बताई हम लोगों ने। इस श्लोक की 13वें अध्याय के 20वें श्लोक की बहुत लंबी व्याख्या की है वहां पर गीता में। हम यहां पर उस व्याख्या में नहीं उतरेंगे वरना तो वो कई घंटे ले लेगा। तो कार्य कारण कृतत्व, कार्य का मतलब है शरीर, प्रकृति का जो शरीर है, इंद्रियां, हमारा जो तामसिक अहंकार, राजसिक अहंकार और सात्विक अहंकार है, उनसे जो जो विकार उत्पन्न होने के बाद जो जो वस्तुएं बनी हैं, पंच तन्मात्रा, पंच महाभूत, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, मन, ये कार्य है। तो जो प्रकृति का कार्य है ये कार्य हो गया। कारण, इसका कारण क्या है? अहंकार। और कृतत्व का अभिमान होना, ये तीन चीजें जो हैं प्रकृति के द्वारा हैं। ये प्रकृति के विकार हैं। तो कार्य रूप शरीर, कारण रूप इंद्रिय और कर्ता रूप जो हमारे अधिष्ठात्र देवता हैं वे। कार्य का मतलब है तमोगुण, कारण का मतलब है रजोगुण और कृतत्व का मतलब है सत्वगुण। क्योंकि सत्वगुण के द्वारा इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता उत्पन्न होते हैं। राजसिक अहंकार के द्वारा इंद्रियां उत्पन्न होती हैं, तो एक कारण हो गया। अथवा इसको करण भी कह सकते हैं, क्योंकि इंद्रियां करण है ना, बाह्य करण है, मन भी एक करण है। और जो शरीर है वो हमारा पंच महाभूत से बना है, तो कार्य हो गया। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये प्रकृति के द्वारा ही तीन चीजें उत्पन्न होती हैं, कार्यत्व, करणत्व और कृतत्व। इंद्रियों के द्वारा कार्य किया जाता है, इसलिए वो करण है। तो कार्य जो है वो तामसिक, करण राजसिक और कृतत्व कर्तापन ये सात्विक। इसका एक चार्ट बनाया है हमने, तो वो ग्रुप में भेज देंगे, आप देख सकते हैं, उसको बड़ा क्लियर हो जाएगा वहां पर प्रतीक के लक्षण। आगे भी इसके बारे में डिटेल में सुनेंगे हम लोग। तो यही है हमारे सुख और दुख का कारण, मान्यता। अब 9वें श्लोक में देवहूति जी कहती हैं, प्रकृते पुरुषस्यापि लक्षणम पुरुषोत्तम ब्रूहि कारणस्योरस्य सद असच्चयतात्मकम। देवहूति जी पूछती हैं, हे पुरुषोत्तम, भगवान को संबोधन है कपिल देव जी को, हे पुरुषोत्तम, सत और असत, सत का मतलब है कारण और असत का मतलब है कार्य। तो कार्य और कारण रूप ये आत्मा का माने स्वरूप, ये जो जगत है, अस्य माने जगत, इसके अंदर जो कारण है, इस जगत का जो कारण है, इस कार्य कारण रूप जो जगत है, स्थूल और सूक्ष्म कार्य के रूप में, और जो इसके भी कारण हैं इस जगत के, वो कौन है? प्रकृति और पुरुष। उनका लक्षण भी आप मुझे बताएं। प्रकृते पुरुषस्य अपि, पुरुष का और प्रकृति का, इन दोनों का लक्षण ब्रूहि, इनका लक्षण मुझे बताएं कि मैं कैसे समझूं, क्योंकि किसी वस्तु को उसके लक्षणों से ही जाना जाता है। तो अब भगवान कह रहे हैं, श्री भगवान उवाच, यत्त्रिगुणात्मकम् अव्यक्तम् नित्यं सदसदात्मकम् प्रधानम प्रकृतिम प्राहुर्विशेषम विशेषवत्। यत् त्रिगुणम, जो त्रिगुणमयी ये अव्यक्त और नित्य, सत असत अर्थात कार्य कारण रूप जो ये प्रकृति है, वो कैसी है? अविशेषम, उसके अंदर विशेषता नहीं है, अविशेष है। और विशेषवत, लेकिन लगती है कि इसमें विशेषता है। देखिए कितनी बड़ी बात है, प्रकृति में कोई विशेषता नहीं है, लेकिन तो भी लगता है कि विशेषवत है। निर्विशेष होकर भी विशेष लगती है, ऐसा उसको कहते हैं प्रधान, प्रधानम। और यही प्रधान जो है उसको प्रकृति कहा जाता है। प्रकृति के दो अंश हैं, प्रधान और प्रकृति, जिसको हम पहले श्रवण कराए हैं चतुश्लोकी भागवत में।
प्रकृति के दो अंश हैं, प्रधान और प्रकृति। तो प्रधान जो है वो उसे से तत्वों की उत्पत्ति होती है, और जो प्रकृति है वो उसको हम बोलते हैं कि ये गुण माया है, गुण माया और जड़ माया। तो जड़ माया को बोलते हैं प्रधान, जिससे 24 तत्वों की उत्पत्ति होती है। और जो प्रकृति है वो हमको गुण माया के द्वारा उसकी वृत्तियां हैं, विद्या और अविद्या वृत्ति। तो उसके बारे में हम आगे मेंशन करेंगे, आएगा। तो यहां पर अभी जो है प्रधान के विषय में कहा जा रहा है। अब इस प्रधान से क्या होता है आगे बता रहे हैं 11वें श्लोक में। पंचभी पंचभिर्ब्रह्म चतुर्भे दशभिस्तथा एतच्चतुर्विशंतिकम गणम प्राधानिकम विदु। पंच महाभूत, पंच तन्मात्रा, 4 अंतःकरण, चतुर्भी, 10 इंद्रियां, 10 भी, और इन 24 तत्वों के जो समूह है इसको लोग कहते हैं प्रकृति का कार्य है। ये प्रकृति के द्वारा ये 24 तत्व उत्पन्न होते हैं। प्रधानिकम विदुहु, इसको प्रकृति के कार्य के रूप में जाना जाता है। जो प्रधान से उत्पन्न हुआ है उसको बोलते हैं प्रधानिक। तो पंच भी, पंच तन्मात्रा, पंच महाभूत, चतुर्भी माने अंतःकरण चतुष्टय, मन बुद्धि अहंकार और चित्त, 10 भी माने 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। ये जो 24 तत्व हैं इसको कहा जाता है कि प्रकृति का कार्य है। अब 12वें श्लोक में बोलते हैं महाभूतानि पंचैव भूरापो अग्निर्मरुत्नभः तन्मात्राणि च तामन्ति गंधादीनि मतानि में। मेरे मत में ये पंच महाभूत जो हैं ये पहले 5 ही हैं, पंच एव, ये 5 ही हैं। और इसमें से फिर क्या है, भू आप अग्नि मरुत और नभ। कौन कौन से हैं ये? पृथ्वी, भू माने पृथ्वी, आप माने जल, अग्नि माने अग्नि, मरुत माने वायु और नभ माने आकाश, जिसको गीता में कहा भूमिरापो अनलो वायु, खम मुनि खम। और पंच तन्मात्राएं हैं, ये क्या है? गंध इत्यादि, गंध, शब्द, रूप, स्पर्श और रस। तो गंध, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये तावंती माने उतनी ही हैं। जितने पंच महाभूत हैं उतनी ही उनकी तन्मात्राएं हैं, कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच अदर। जैसे पृथ्वी की तन्मात्रा है रस, नहीं, पृथ्वी की तन्मात्रा है गंध, जल की है रस, अग्नि की है रूप, वायु की है स्पर्श और आकाश की है शब्द। अब आगे 13वें श्लोक में बोलते हैं इंद्रियाणि दश श्रोत्रम त्वक रसन्नासिका वाक् करौ चरणौ मेन्द्रम पार्युर्दशम उच्यते। 10 इंद्रियां हैं हमारी, उनमें से 5 ज्ञानेन्द्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। ये कौन कौन सी हैं? कान, श्रोतम, त्वक माने त्वचा, दृक् माने नेत्र, रसन माने रसना और नासिका। ये 5 हमारी ज्ञानेन्द्रियां हो गई। और वाक माने वाणी, करौ माने पैर, हाथ, चरणों माने पैर, मेंड्रम और पायु। मेंड्र का मतलब है लिंग और पायु का मतलब गुदा। ये हमारी 5 कर्मेंद्रिय हो गई। तो ये इनको कहा जाता है दशम उच्यते। अब इसके अलावा 14वें श्लोक में और प्रवेश कर लेते हैं। मनोबुद्धिरहंकारश्चित्तम अत्यंतकरात्मकम अंतरात्मकम चतुर्धा लक्ष्यते भेदो वृत्त्या लक्षण रूपया। मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त ये इति अंतरात्मकम, ये अंतःकरण के रूप हैं। अंतःकरण की वृत्तियां हैं मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। ये अभी तक हमारी 10 जो है बाह्यकरण थे, दिखाई देते हैं, और ये अंतःकरण दिखाई नहीं देते हैं। लक्षण रूपया, इन विभिन्न लक्षणों वाले हैं चारों, सबके अलग अलग लक्षण हैं। वृत्तियों के भेद से, वृत्तियां, इनकी सबकी वृत्ति अलग अलग है, मतलब इनके कार्य सबके अलग अलग हैं। चतुर्धा भेद, ये 4 प्रकार की भेद है। लक्ष्यते माने इस प्रकार से इन्हें पहचाना जाता है। तो चतुर्धा, तो यहां पर हम लोग आज 24 तत्वों के विषय में श्रवण कराए हैं। अब आगे 25वें तत्व के विषय में बताया जाएगा, उसको अगले श्लोक में हम 15वें श्लोक में श्रवण करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।